जी, हम देख रहे हैं बिटमैप इमेजेस को। बिटमैप इमेजेस जो है जो बना हुआ होता है वो पिक्सल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक हो गया? पिक्सल से बना हुआ है। और पिक्सल जो है हमारे पास ये मतलब है कि एक बिटमैप इमेज जो है वो पिक्सल से बना हुआ होता है, और पिक्सल जो है वो इसके यूनिट है। ठीक है, चलें एक यूनिट ही कह देते हैं। यूनिट है जिससे कि ये पिक्सल से ये बने हुए होते हैं, बिटमैप इमेजेस बने हुए होते हैं। तो अगर हम मैंने एक यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे की है, बिटमैप इमेज है यहाँ पर। तो देखिएगा कि ये आवाज़ आ रही है ना? जी सर। जी। तो इसको अगर ज़ूम इन किया जाए तो थोड़ा सा मैं और ज़ूम इन करूँ तो हम देखते हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बॉक्सेस से मिलकर के ये बॉक्सेस से मिलकर के ये बना हुआ है ये इमेज। ओके, ऐसे ही जी। लग रहा है। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये एक्चुअली क्या है, ये पिक्सल है। ठीक है, पिक्सल। और ये इमेज जो है वो जब हम इसे ज़ूम इन करते चले जाते हैं तो इसका व्यू जो है वो किस लेवल का आ जाता है, पिक्सल लेवल का आ जाता है। मतलब पिक्सल सही से दिखाई देने लग जाते हैं, ये पिक्सलेट हो जाता है, मतलब पिक्सल बिल्कुल वाज़े। आपने देखा होगा कि जो कैमरास जो हैं जिनका रेजोल्यूशन कम होता है तो उनका जो लिया हुआ पिक्चर होता है तो वो क्या, जैसे ही हम जूम इन करते हैं ना तो वो इस तरह से होना शुरू हो जाता है, पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना? जी। और इन्हीं को जब पिक्सेलेट होता है तो हम इन्हीं पिक्सेल्स को यूज़ करके किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंप्रेशन। कंप्रेस जो है वो इमेज जो होता है वो इन्हीं को ही यूज़ करके होता है। कि यहाँ पे देखिए बहुत से सिमिलर टाइप के इमेजेस वो हैं, पिक्सेल्स हैं जिनका शेड बिल्कुल सेम है। जैसे इधर का जो है वो बिल्कुल सेम लग रहा है और इधर का सेम सेम लग रहा है। तो इनको हम यूज़ करके तो हम एक पिक्सल का वो दे देते हैं कलर, कलर दे देते हैं जो हमने आस्की कोड में देखा। तो और बाकी जो है इनकी जो क्वांटिटी है, तादाद जो है, वो नंबर जो है वो मेंशन कर दिए जाते हैं और एक एक का कलर मेंशन कर दिया जाता है। तो बहुत से ये जो पिक्सल जो हैं उससे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी सेम है, तो इसी तरह से हम काफ़ी कंप्रेस कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे जब हम कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी होगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पिक्सलेट हो गया इमेज। और ये इमेज क्या था, बिट मैप था। बिट मैप में जब आप जूम इन करते चले जाते हैं इमेज को तो वो पिक्सलेट हो जाता है और इसके पिक्सल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये हो गया जी हमारे पास। तो अब हम चलते हैं कि कुछ डेफिनेशंस हैं उनको मैं बताता जाऊंगा और फिर वहाँ से मैं एक्सप्लेन करता चले जाऊंगा। देखिए, ये जो अभी हमने जो पिक्सल के बारे में देखा, अगर ये पिक्सल जो है इस इमेज की एक कलर डेप्थ है। कलर डेप्थ हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो यूज़ होते हैं। ठीक है, कलर डेप्थ में क्या है कि जितने बिट्स यूज़ होंगे एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये देखें, अब पिक्सल तो इधर भी है, येलो में भी है, ब्लू में भी है, वाइट में भी, थोड़ा सा वाइट में भी है, और यहाँ पे येलो में भी है, और रेड में बहुत ज़्यादा है। यस, ऐसा है ना? अब ये कितने जी। कलर्स, ये पिक्सल जो है वो कितने शेड ले रहा है, कलर्स के कितने शेड ले रहा है। देखें, ये भी शेड है एक, ठीक है, ये भी शेड ले रहा है, ये भी शेड है, ये भी शेड है, काफ़ी सारे इसमें शेड हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इतने ज़्यादा कलर, एक पिक्सल जो है वो एक पिक्सल ये डिफरेंट कलर्स के हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कितने कलर्स जो हैं, वैसे कम कलर यूज़ हुए हैं। तो समझ लें कि अगर यहाँ पर 10 कलर्स यूज़ हुए हैं, चलें 10 नहीं करते, 20 कलर्स कर देते हैं। तो 20 जो है, 20 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 bits। 20 जो है वो 4 बिट्स में कैसे, देखें, ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। Wow, sorry. ये तो 16 Three कलर्स bits. हो सकते हैं। Sorry. ठीक है, 6 bits, sir.
ये हो जाएगा 5 बिट्स। 5 बिट्स में हम ये कलर शो कर सकते हैं। देखें ना, 16 हो गया और 4 हो गया, इन दोनों को ले लेंगे तो 20 कलर्स तो ये रिप्रेजेंट कर किए जा सकते हैं। 5 बिट कलर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो कलर डेप्थ है वो 5 बिट है, 5 बिट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं और भी हम चीज़ें देखते चले जाते हैं कि सैम्पलिंग रेट जो है ये हम साउंड रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ लिया। बिट मैप इमेज का भी हमने देख लिया कि ऐसा इमेज जो कि पिक्सल से बना हुआ है, और ये जो मैं शो कर रहा था इमेज, ये भी क्या है, पिक्सल से ही बना हुआ है। आगे चलते हैं, और पिक्सल जो है वो एक पिक्चर एलिमेंट है। जी, पिक्चर एलिमेंट का क्या मतलब होगा यहाँ पे? पिक्चर एलिमेंट, वैसे आगे लिखा हुआ है तो बता सकते हैं। इमेज, हम्म, देखें ये इमेज स्मॉलेस्ट, ऑन डिस्प्ले। जी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूज टू मेक अप एन इमेज ऑन अ डिस्प्ले। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है एक पिक्चर का, ये बिटमैप इमेज है हमारे पास, और इसका जो स्मॉलेस्ट इस पार पूरे जो इमेज जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट, जी, स्मॉलेस्ट हमारे पास एलिमेंट है। पिक्सल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्चर। एक पिक्चर का जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब है कि सारी पिक्चर उसी से ही मिलकर के एलिमेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पिक्चर ऑफ इमेज, बिट मैप इमेज, ठीक है। जैसे जैसे हम बिल्ड करते हैं अपने हाउसेस को, बिल्ड करते हैं तो हाउसेस में जो है वो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हाउस का क्या होता है? एलिमेंट जो होता है, यूनिट जो होता है, बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, तो उसमें हमारे पास ईंटें ही हैं ना, जिससे हम बनाते हैं जी, घर का, वो बनाते हैं स्लैब्स, क्या कहते हैं, ठीक। ब्रिक्स, स्लैब्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से हम बनाते हैं। वो ब्रिक्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया ये हाउस को बिल्ड करने के लिए। हाउस जो बना हुआ होता है ये ब्रिक्स से बना हुआ होता है, तो ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग एलिमेंट हो गया। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया, पिक्सल का भी पता चल गया, और फिर हमें पता चल गया कि पिक्सलेटेड का भी हमने देख लिया कि देखें पिक्सल पिक्सल इमेज रेजोल्यूशन का। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इमेज में कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब हम अगर ये इमेज लेते हैं, ठीक है, मैं अगर इतना सा पार्ट इमेज का लेता हूँ तो मैं देखूँगा कि ये एक्स में, एक्स साइड पे कितने पिक्सल्स हैं, 1 2 3 4 5, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 40 हैं। अच्छा, मैं वाई एक्सिस पे चले जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई 30 हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इन 30 एंड 40, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये रेजोल्यूशन बनेगा, इमेज का रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन किसे कहेंगे? कि एक्स एंड वाई में जितने पिक्सल्स होंगे उनका प्रोडक्ट ऑफ पिक्सल्स in the direction of y axis and in the direction of x axis, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? ये एक्चुअली रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। मतलब इधर जाते हुए रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स सॉरी कितने हैं, और ये रोज़ कितने हैं, ऊपर से नीचे कितने हैं। तो हम ये कह देते हैं, जैसे अब मुझे बताइएगा, ये मैं बना देता हूँ जी, इसमें रोज़ कितनी हैं? 8 4 4। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 5। 5 है। तो ये क्या हो गया, इसका ये जो पिक्चर चले हैं समझ लें, इसका ये जो इमेज है तो इसकी ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन हो गई। ओके, हो गया। पिक्सेलेट का हमने देख लिया कि जब बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम इन बड़ा करते चले जाते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कम होती है। पहले डेंसिटी को देख लेते हैं। देखें, एक 1 स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सल्स जो हैं वो आते हैं? 1 स्क्वायर एक इमेज है, इमेज का एक पोर्शन हम सिर्फ कितना लेंगे? 1 स्क्वायर इंच लेकर के देखते हैं कि हम इसमें कि इसमें कितने पिक्सल्स आते हैं,
ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें जी इतने पिक्सल आते हैं, एक्स में कितने, वाई में कितने, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ पिक्सल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स यानी रेजोल्यूशन आ जाएगी। जब हम इसे जूम इन करते हैं, जूम इन करते चले जाते हैं, इसे जूम इन करेंगे तो इसी एरिया में जब यही चीज़ जूम इन होके इतनी बड़ी हो जाएगी तो हम सिर्फ उसी एरिया में ही देखेंगे। अभी भी हम उसी एरिया में देख रहे हैं। अब पिक्सल क्या होंगे, कम होंगे, ज़्यादा? ज्यादा देखें, पहले पहले ये पिक्स नहीं, तो वो तो बड़ा जो हमें पता है वो तो वो सेम होंगे ना। सेम होंगे। ये पूरी पिक्चर में ये जूम इन कर दिया ना, जूम इन कर लिया हाँ तो ये सारे उतने ही होंगे। ये 20 अगर थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 थे, तो ये 20 तो फैल गए ना, ये इसमें पूरे में फैल गए। ठीक है, जी बड़ा करेंगे तो फैल गए ना, वही चीज़। तो उसी एरिया में देखेंगे तो ये क्या है, डेंसिटी कम हो गई ना, पिक्सल्स की तादाद कम हो गई, जी नंबर्स। ठीक है, तो फिर देखेंगे उसमें देखते हैं तो वो हमें पिक्सल्स दिखाई देने लग जाते हैं। इतना जूम इन करते हैं कि पिक्सल्स हमें वाज़े तौर पे ये बॉक्सेस जो हैं ये वाज़े दिखाई, जैसे जूम इन मैं करता जाऊंगा तो ये बड़े होते चले जाएंगे। अब जूम इन करना भी थोड़ा सा जी, इसे जूम इन करते जाएंगे तो ये और, ठीक है ना, पिक्सल और ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। वैसे वाज़े हो गए पिक्सल, क्लियर है। तो ये हो गया पिक्स पिक्सेलेटेड हो गया, मतलब पिक्सल नज़र आना शुरू हो गया, एक्चुअल पिक्चर्स जो है वो दिखाई देने लग गए हमें। तो ये सबका समझ आ गया। जी सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा जो वो था कि ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि अगर 1 बीट हो फॉर एग्जांपल तो कितने कलर्स आ सकते हैं 1 बीट में। अगर 1 बीट है तो 1 बीट में 0 भी आ सकता है और 1 बीट में 1 भी आ वन भी सकता है। अच्छा। तो इसमें 2 कलर्स जो है वो मैक्सिमम 2 कलर्स जो है वो इससे 1 बीट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 बीट है, अगर 2 बीट कलर डेप्थ है, कलर डेप्थ जो है अगर 2 बीट अगर हो जाए तो कितने कलर्स दिखाई दे सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, और ठीक है। तो 4 कलर्स जो हैं कलर हम मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, 3 बीट अगर हो गया तो कितने कलर्स, पिक्सल जो है वो क्या, एक पिक्सल जो है वो कलर ले सकता है, कितने पॉसिबल कलर्स ले सकता है, शो कर सकता है जी। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, मतलब डबल हो जाएगा। 8 4 हाँ। बीट होगा तो ये डबल होता चले जाता है ना, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 2 रेज़ टू पावर 2 अगर था तो इसमें कितने कलर कॉम्बिनेशन बनते थे 2 बिट्स में। ये 2 बिट्स हैं, ये और ये, ठीक है। फिर 0 1 और 1 0, ये 4 कलर्स जो है, ये एक कलर का ये हो जाएगा कोड, दूसरे कलर का ये हो जाएगा, तीसरे का ये, और फोर्थ का ये कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाओ 2 रेज़ टू पावर, हमारे जो मॉनिटर्स ये जो होती हैं LCDs वगैरह, ये 24 बीट शायद उससे भी ज़्यादा ये कलर्स जो है वो शो कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 24 कितने होते हैं, ये तो यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। तो इतने कलर्स जो है वो शो कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 20। अगर यहाँ पे हम अगर करें कि ये मिलियंस में बनता है, बिलियंस में बनता है, ये 2 हो गया, 2 और कैप 24 इक्वल टू एन, ये देखें ये 16 मिलियन, ठीक है। 16 मिलियन जो है वो कलर्स जो है वो शेड्स दिखा सकता है, यानी कि हर पॉसिबल जो कलर एग्जिस्ट करता है वो उसे दिखाएगा। ठीक है, एक पिक्सल जो है वो कितने कलर्स ले सकता है, ये 17 मिलियंस कलर्स ले सकता है, मतलब बहुत शेड्स ये दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था वो हमारा था कि कितने कलर्स, हमें लग रहा है कि 20 कलर्स हैं यहाँ पे, ये कलर डिफरेंट, यहाँ पे कलर डिफरेंट, यहाँ पे कलर डिफरेंट, यहाँ पे ब्लू, ये वाइट, और ये चलें टोटल 20 कलर्स हो गए। तो 20 कलर्स कितने बिट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, हमने देखा 5 बिट में किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं
कि ये भी हमने देख लिया, कलर डेप्थ भी पता चल गया। कलर डेप्थ का मतलब है कि यहाँ पे हैं तो सारे पिक्सेल्स, यहाँ पे हैं तो ये सारे पिक्सेल्स, लेकिन कोई पिक्सल का कलर कोई कलर का है, शेड का है, और किसी हैं सारे पिक्सेल्स, लेकिन उनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। तो मतलब है कि एक पिक्सल कितने पॉसिबल कलर्स ले सकता है। यहाँ पे इस पिक्चर में हमने कहा चलें 20 कलर्स, 20 पॉसिबल कलर्स वो ले रहा है। कभी वो रेड हो जाता है, कभी वो वाइट हो जाता है, कभी अब येलो हो जाता है, कभी वो ब्लू हो जाता है। ठीक हो गया? जी। मतलब इतने वो ड्रेसेस चेंज कर सकता है, कलर ड्रेसेस चेंज कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास पिक्सल डेंसिटी भी हमें पता चल गया। जितनी ज़्यादा डेंसिटी पिक्सल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, जी, उतना ही ज़्यादा इमेज क्लियर होगा। ठीक है? जितना जी। पिक्सल डेंसिटी यानी कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा फाइन हमारा इमेज होगा, उतनी रेजोल्यूशन होगी, उतना हाई। रेजोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, और डेंसिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं सर रेजोल्यूशन। मुझे सिर्फ 1 सेकंड देना है। जी। ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो रेजोल्यूशन डिक्रीज़ हो रही है। इमेज क्वालिटी गेटिंग डाउन। अच्छा जी। ड्रॉबैक्स के बारे में हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। हाई रेजोल्यूशन होने के ड्रॉबैक्स हैं, इंक्रीज द साइज़, स्टोर करने के लिए ज़्यादा वो स्पेस लेगा और टाइम लेगा, मोर टाइम टू टाइम डाउनलोड। जी सर। जी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा जो इमेज है, हमारा इमेज जो है, देखें इसकी रेजोल्यूशन जब डिक्रीज़ होगी, रेजोल्यूशन डिक्रीज़ हो रही है इधर देखें, इसकी रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन, ये लो हो रही है, ये उससे लो, ये उससे, ये सारा ये जो इमेज क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है काफ़ी। ठीक है, वो बिल्कुल वो पिक्सेलेट हो गया और फजी टाइप, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अगर ये हाई रेजोल्यूशन अगर हो तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो देखें, ड्रॉबैक्स ये कि हाई रेजोल्यूशन जो इमेज होता है तो वो क्या है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ ज़्यादा होता है ना, हम्म। पिक्सल ज़्यादा होंगे तो वो साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, फाइल साइज़। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद स्पेस भी वो स्टोरेज में ज़्यादा लेगा। फिर इसके बाद मोर टाइम टू डाउनलोड, अगर डाउनलोड करना है या अपलोड करना है तो देन उसे जो है वो सेंड करते हुए, रिसीव करते हुए टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये
ट्रांसफ़र टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, मोर ट्रांसफ़र टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद है फिर इसके बाद अगर साइज़ अगर कम करेंगे तो फिर यही होगा कि उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी डाउन होगी ना। अगर रेजोल्यूशन कम होगा तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी स्पेस ज़्यादा लगेगी स्टोर करने के लिए, सेंड और रिसीव ट्रांसफ़र, ठीक है, अपलोड डाउनलोड करते हुए ज़रा टाइम लगेगा, तो बाइट्स भी ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा है इसके बारे में। अच्छा, अब जो हमने जो आज डिस्कस करना है ये तो सब डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, तो अब हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो मेन है ये हम जी हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया।